हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो भी रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आपको मेरे ये जो सीडीपी मैं करवा रही हूँ सीडीपी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैंने, उससे काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। इवन ऑलमोस्ट आपके डाउट्स क्लियर हो ही रहे होंगे। फिर भी मैंने आपको ये बोला हुआ है कि अगर आपका फिर भी ऐसा कोई डाउट रह जाता है जो आपको पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे एक बच्चे की डिमांड थी कि मैम ये जो डेवलपमेंट वाली स्टेजेस होती हैं, चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड, इनके अंदर क्या क्या होता है तो वो करवा दीजिए। तो उसी को मैंने अच्छे से आज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखिए, अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें से आपको मैंने मतलब अगर आपने ये सारा पढ़ लिया, ठीक है, ये चारों स्टेज आपने पढ़ ली, इसके बाद जो भी आप मतलब कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं ना, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने हर एक वो क्वेश्चन कवर किया है जो यहाँ से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, विकास की अवस्थाएं, तो इसमें कौन कौन सी हम पढ़ेंगे। इन्फेंसी यानी 0 से 2 वर्ष की जो होती है, शैशवावस्था। फिर हमारी प्री चाइल्डहुड, जैसे जिसे हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, उत्तर या मध्य बाल्यावस्था। एडोलेसेंस 12 से 20। देखिए, अगर आपको कहा जाता है लेटर चाइल्डहुड, अगर तो आपसे पूछा जाए बाल्यावस्था, बाल्यावस्था अकेला लिखा है, तो आप उसे 6 से 12 वाली एज नहीं काउंट करेंगे। तब आप उसको क्या बोलेंगे कि 2 से लेके 12 वर्ष तक, अगर खाली चाइल्डहुड लिखा आएगा। लेकिन अगर पूर्व बाल्यावस्था पूछी जाएगी तो 2 से 6, और लेटर चाइल्डहुड पूछी जाएगी तो 6 से 12, और एडोलेसेंस 12 से 19-20 साल तक एडोलेसेंस वाला जो पीरियड चलता है वो। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्फेंसी, शैशवावस्था, जिसमें हम फर्स्ट वाला है हमारा वस्तु स्थायित्व। ठीक है, वस्तु स्थायित्व जो बच्चे के अंदर इस अवस्था में क्या सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर आता है, वस्तु स्थायित्व। मान लीजिए मेरे पास मैंने उसको बच्चे को पेन दिखाया, 2 मिनट पेन बाद मैंने पेन छुपा लिया। ठीक है, 2 मिनट बाद मैंने पेन छुपा लिया, वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। तो वही चीज़ 8 से 9 महीने में बच्चा यहाँ पे वस्तु स्थायित्व की भावना उसके अंदर आ जाती है। सबसे तीव्र वृद्धि और विकास इस स्टेज में, जो हमारा बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, वो सबसे ज़्यादा तेज, स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होती है यहाँ पे बुद्धि की और विकास की। अगर आपसे क्वेश्चन एक डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि और विकास कौन सी, सबसे तीव्र बुद्धि और विकास किस स्टेज में होता है, तो इन्फेंसी या शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की है। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा स्वार्थी होता है, उसके अंदर कोई नैतिकता वाले भाव नहीं होते, अनैतिकता होता है का भाव होता है। जिज्ञासा प्रति का प्रारंभ, उसको मतलब अब नई नई चीज़ों में, जैसे टॉयज़ को देख के समझना वगैरह, तो मतलब नई नई चीज़ों को वो देखना, यहाँ से जिज्ञासा उसके अंदर आने लग जाती है, उसका प्रारंभ हो जाता है यहाँ से। दूसरों पर निर्भरता, जैसे वो अगर उसे शिशु पोटी कुछ भी करना है, मतलब वो अपनी मम्मी पे ही डिपेंड रहेगा, तो अभी वो खुद से अपना कुछ भी नहीं कर पाता, तो इसका मतलब वो दूसरों पे डिपेंड रहता है या निर्भर रहता है। स्वेगात्मक अस्थिरता, अभी यहाँ से जो वो रोना है, एक बार रो रहा है तो रो ही रहा है, वो उसमें थोड़ा सा स्थिरता आने लग जाती है। अब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लग जाता है कि कब रोना है कब नहीं रोना है। ठीक है, तो ये होती है हमारी इन्फेंसी वाली स्टेज, जो होती है 0 से 1। तो मैंने अभी अगर आपको साथ साथ याद करवा रही हूँ, तो आपने इसको कैसे लर्न करना है। इन्फेंसी वर्ड आ जाए आपको याद, नाम पता होना चाहिए कि शैशवावस्था या 0 से 2 वर्ष की एज। इसमें क्या, बच्चा वस्तु स्थायित्व 8 से 9 मंथ्स में वो वस्तु स्थायित्व की उसके अंदर आ जाती है। सबसे तीव्र बुद्धि और विकास, बच्चा स्वार्थी होता है, जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है, दूसरों पर निर्भर होता है, स्वेगात्मक अस्थिरता हो जाती है। फिर यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की जो होती है। अभी ना मतलब मैंने एक लेटेस्ट एग्जाम, मतलब कोई पेपर उठाया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्राक स्कूल अवस्था, ठीक है, पता नहीं कौन से टेट का एग्जाम था वो, उसमें प्राक स्कूल अवस्था यानी प्री स्कूल एज। तो प्री स्कूल एज होती है 2 से 6 वाली। ठीक है, अगर आपसे पूछता वो स्कूली अवस्था, स्कूल एज पूछता, तो आप लिखते लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्री गैंग एज, मतलब प्राक टोली उम्र, तो वो होती है हमारी प्री चाइल्डहुड वाली या पूर्व बाल्यावस्था। और जो हमारी गैंग एज होती है मेन, वो होती है हमारी लेटर चाइल्डहुड। तो अभी ये दोनों को तो मैंने ऐसे डिफरेंस में पढ़ा दिया, क्योंकि आपको ये स्कूली अवस्था स्कूल एज है, और उससे पहले वाली एज प्री स्कूल यानी प्री चाइल्डहुड, प्री वाला लगा है तो इसका मतलब प्री चाइल्डहुड। प्राक टोली उम्र यानी प्री गैंग एज, और वो कौन सी है, प्री चाइल्डहुड में ही। इस एज में जो होता है ना, जो बच्चा होता है, उनकी जो माता पिता ने उस एज को बोला है जो 2 से 6 वर्ष की है, उसको उन्होंने बोला है समस्या की अवस्था।
माता पिता ने क्या है समस्या की अवस्था, क्योंकि अभी तो बच्चा यहाँ पे ना उसमें आंगनवाड़ी वगैरह या फिर ये अपना जो स्कूल होते हैं प्री स्कूल के लिए जिसमें जाता है, क्रच वगैरह में यहाँ पे जाता है, तो इसलिए माता पिता ने जो इस एज को बोला है वो समस्या की अवस्था, और शिक्षकों ने इसको कहा तैयारी का समय, कि आप यहाँ से तैयार हो रहे हैं आगे की अपनी 6 साल के बाद जो आपको पढ़ाई करनी है या 6 साल के बाद जो आपको माहौल में रहना है, तो उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है वो है टॉय एज, जो जिसका क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा पीआरटी पीजीटी टीजीटी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो टॉय एज अगर आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि खेलने की अवस्था या टॉय एज कौन सी एज को कहा जाता है, तो वो हमारा प्री चाइल्डहुड को जो है टॉय एज बोला जाता है, जो कि 2 से 6 साल की उसकी उम्र रहती है। यहाँ पे बच्चा अनुकरण करता है, मतलब कि दूसरों की नकल करता है। मान लीजिए कोई मुंह में पेन डाल रहा है तो वो भी डालने लग जाएगा, ठीक है। कोई कुछ कर रहा है तो वो अनुकरण करने की कोशिश करता है। बार बार क्वेश्चन पूछना यहाँ पे, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है, हर एक चीज़ में उसको क्वेश्चन पूछना है। कोई भी बात हो आप देखना, जो इस उम्र के बच्चे आपके घर के आसपास या आपके घर में बच्चे होंगे तो आप देखना वो कितना दिमाग परेशान करते हैं, बार बार क्वेश्चनिंग कर करके परेशान कर देते हैं। यहाँ पे भाषा का सबसे ज़्यादा विकास यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ बच्चा थोड़ा बोलने लग जाता है तो उसके नए नए वर्ड्स उसके समझ लीजिए मेमोरी में स्टोर होने शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं से जो भी उसको अलग अलग वर्ड सुनने को मिलते हैं तो वो उससे वहाँ से उसकी भाषा का विकास होता है, डेवलपमेंट हो जाती है भाषा की। ईगो सेंट्रिक स्पीच, यहाँ की बच्चे की जो स्पीच होती है वो ईगो सेंट्रिक रहती है। एक्सप्लोरेटरी एज भी बोला जाता है यहाँ पे बच्चा, क्योंकि अब एक्सप्लोर करने लग गया चीज़ों को, अब क्या बच्चे का एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो इसलिए इसको एक्सप्लोरेटरी एज भी बोला जाता है। फिर बक्की अवस्था हिंदी में इसको या फिर इंग्लिश में बोला जाता है चैटर बॉक्स स्टेज। चैटर बॉक्स स्टेज मतलब कि बच्चा है जो बक बक करता है, हर टाइम बोलता ही रहता है, तो इसलिए इसे बक्की अवस्था या फिर चैटर बॉक्स स्टेज भी कहा जाता है। तो मैंने आपको ये 2 स्टेज पढ़ा दी, इन्फेंसी और प्री चाइल्डहुड। फिर भी हम एक बार और इसको अच्छे से देखेंगे। इन्फेंसी में मैंने बताया कि 0 से 2 साल में होती है। वस्तु स्थायित्व की भावना सबसे तीव्र विकास यहाँ पे होता है। जो हमारी प्री चाइल्डहुड वाली अवस्था होती है यहाँ पे क्या है, इसको प्री स्कूल एज बोला जाता है, प्री गैंग एज बोला जाता है। क्योंकि प्री स्कूल एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्रच में या आंगनवाड़ी में जाता है। प्री गैंग एज क्योंकि यहाँ बच्चों की टोलियाँ थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हो जाती हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं, ठीक है। तो यहाँ प्री गैंग एज इसलिए बोला जाता है। माता पिता ने इसको समस्या की अवस्था का, जो शिक्षक है उन्होंने कहा कि आपकी तैयारी का समय है ये। यहाँ बच्चा इमिटेशन करता है, रिपीट करता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। भाषा का विकास सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। स्पीच जो है यहाँ पे इगोसेंट्रिक रहती है। और हमारा जो बच्चे को यहाँ पे बोला गया है बक्की अवस्था, मतलब चैटर बॉक्स स्टेज बोला जाता है इस अवस्था को, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड देखिए अभी मैंने आपको 2 से 6 वाली बताई प्री चाइल्डहुड, ये है लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 या उत्तर या मध्य वाली अवस्था। देखिए इसको जो है स्कूली एज यानी स्कूल अवस्था भी बोला जाता है, स्कूली अवस्था भी बोला जाता है। इसे गैंग एज जो इससे पहले वाली थी उसे हम बोल रहे थे प्री स्कूल एज, और ये जो हमारी गैंग एज है इसको इससे पहले वाली को बोल रहे थे प्री गैंग एज। यानी प्री चाइल्डहुड को हम दोनों प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट स्कूल एज एंड गैंग एज बोलते हैं। यहाँ पे बच्चा लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा ध्यान रखता है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मतलब बात बात पे लड़ना, डेवलपमेंट रेट में कमी। अब यहाँ पे जो बच्चे का विकास है ना बहुत धीमी गति से होता है। आप कई बार देखना, मतलब या तो बच्चे की हाइट है वो 6 साल तक थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद ना सीधा वो 12 साल की उम्र में ही जाके एकदम से लंबा दिखाई देता है, या मतलब उसके जो विकास होता है वो 12 साल की उम्र के बाद ही ज़्यादा विकास होता है। ट्रबलसम, माता पिता का कहना नहीं मानते, और माता पिता ने इस अवस्था को उत्पाती अवस्था कहा है। कौन सी, लेटर चाइल्डहुड को क्या बोला है, उत्पाती अवस्था, क्योंकि यहाँ पे वो माता पिता कहने में मानेंगे, लेकिन अगर उनके पीयर ग्रुप या दोस्तों वगैरह ने कह दिया ना, मतलब उसके गैंग में किसी ने बोल दिया कि ये बात ऐसी होनी चाहिए, तो वो उनके आंसर का वेट करेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे बच्चा जो है काफ़ी जो है ना क्रिएटिविटी में काफ़ी ध्यान रखता है, मतलब क्रिएटिविटी की तरफ उसकी रुचि होती है, यहाँ पे क्रिएटिविटी करने की तरफ ध्यान देता है। समाजीकरण परिणाम, यहाँ से बच्चा सोशली इंटरेक्ट करने लग जाता है, ठीक है। और सोशल स्पीच, यहाँ पे वहाँ पे ईगो सेंट्रिक स्पीच होती थी, यहाँ बच्चे की स्पीच कैसी होती है, सोशल। यहाँ पे 28 दांत निकल आते हैं बच्चे के, जो 6 से 12 की एज है उसमें 28 दांत निकल जाते हैं। सूडो मेच्योरिटी की भावना यहाँ पे होती है, मतलब छदम परिपक्वता, यानी अपने से बड़ों के जैसे व्यवहार करना, मतलब अपने से बड़ों को ऐसे जैसे कॉपी करना, इस टाइप की छदम परिपक्वता यहाँ पे होती है। मूर्त चीज़ों पर सोचता है, मतलब अभी यहाँ पे मूर्त चीज़ों पर ही सोचता है। अब्स्ट्रक्ट थिंकिंग नहीं होती है कि हर एक तरीके से सोच सके, जो चीज़ है उसी के बारे में सोचेगा।
यौन प्रतिरोध सेम जेंडर के साथ, मतलब कि यौन प्रतिरोध में क्या है, जैसे कि हमने उसमें साइकोसेक्सुअल एनालिटिकल थ्योरी में भी पढ़ा था, वो सिगमंड फ्रॉइड वाली, कि जो लेटेंसी वाला पीरियड है, कि यहाँ पे ना जो बच्चे का ध्यान सिर्फ 6 से 12 में अपने स्कूल की कामों में होता है, ठीक है, वो ज़्यादा ना इस तरफ ध्यान नहीं जाता बच्चे का, तो अभी यहाँ पे वो जो पीरियड है वो रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद है एडोलेसेंस। अभी हमने ये, फिर भी मैं एक बार रिपीट और कर रही हूँ, लेटर चाइल्डहुड में हमने क्या पढ़ा, स्कूल एज बोलते हैं, गैंग एज बोलते हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा करता है बच्चा, यहाँ पे डेवलपमेंट रेट में यहाँ पे कमी आ जाती है, ट्रबलसम, माता पिता इसे बोलते हैं उत्पात की अवस्था, और क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है, 28 दांत निकल आती है। सूडो मेच्योरिटी इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट है ये सूडो मेच्योरिटी वाला। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूडो मेच्योरिटी कौन सी एज में होती है, तो कौन सी एज में बच्चा जो है बड़ों के जैसे दिखना करे पसंद करेगा, मतलब करने की कोशिश करता है बड़ों के जैसा दिखने की, तो वो हमारी होती है सूडो मेच्योरिटी यानी लेटर चाइल्डहुड में। उसके बाद आती है हमारी एडोलेसेंस, यानी 12 से 20 साल की जो उम्र है, उसके बाद वो एज को बोला जाता है हमारा एडोलेसेंस, ठीक है। और ये होती है वीर पूजा का गुण। यहाँ पे क्या होता है, वीर पूजा का गुण, हीरो वर्शिप, उनकी जैसे अपना एक आइडल मान लेते हैं, उसके जैसा मुझे दिखना है, उसको ही फॉलो करने लग जाते हैं। आजकल जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे मान लीजिए आपको कोई टीचर पसंद है या आपको कोई एक्टर वगैरह पसंद है, तो आप उसके जैसा दिखना चाहते हैं उसको, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीरो वर्शिप रहती है। आंधी व तूफान की अवस्था, इस एज को आंधी व तूफान की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चे के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, उसको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी जो यहाँ पे ढूंढ रहा है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, तो वो कौन सी एज होती है, एडोलेसेंस वाली आंधी व तूफान की अवस्था। काल्पनिक श्रोता, इमेज मतलब इमेजिनरी ऑडियंस, यहाँ पे काल्पनिक श्रोता मतलब यहाँ पे वो काफ़ी इमेजिन करता रहता है, कुछ कुछ उसके दिमाग में ख्याली पुलाव काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं। व्यस्कावस्था की दहलीज, इस अवस्था को ना, व्यस्कावस्था की दहलीज में भी ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि व्यस्कावस्था की दहलीज कहाँ से प्रारंभ होती है, तो जहाँ से हमारी प्रारंभ होती है वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में हमारी व्यस्कावस्था की दहलीज जो है प्रारंभ होती है। वास्तविकताओं का समय यहाँ पे इमेजिनरी वर्ल्ड में है, उसे कोई मतलब नहीं है, अपनी दुनिया में लगा हुआ है जी, चाहे उन उन बातों का कोई मैटर करती हैं चाहे नहीं करती हैं, बस वो अपने ख्याली पुलाव यहाँ पे उसके दिमाग में जो है चलते रहते हैं। विशिष्टता की खोज का समय मतलब आइडेंटिटी को खोजता है, वही चीज़ जो अभी बताई कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, रोल का कन्फ्यूजन जो यहाँ पे रहता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या मैं बड़ा हो गया हूँ, तो ये सब उसके दिमाग में ये बातें रहती हैं, रोल कन्फ्यूजन रहता है, विशिष्ट आइडेंटिटी को खोजने की कोशिश करता है। समस्या उम्र, ग्रोथ में चेंजेस आते हैं, मतलब कि अब जो यहाँ पे ना वैसे जो ग्रोथ है वो स्पीड पकड़ लेती है, स्पीड पकड़ लेती है। ग्रोथ डेवलपमेंट जैसे हमारा इस एज में था ना इन्फेंसी में, अब हमारा यहाँ पे भी एडोलेसेंस में भी जो ग्रोथ है वो अब थोड़ी स्पीडली होनी शुरू हो जाती है इस एज में। तो उसके बाद है हमारा कौन सा, एज अ मेल और फीमेल, कैसे ये सब मतलब कैसे रहना है, ये सब सोशली ग्राइंड करता है, मतलब कि अब उसे पता लग गया कि मेल मेल है और फीमेल फीमेल है। जैसे इस एज में मैंने अभी बताया था ना कि वो इस एज में ज़्यादातर अपना जैसे सेम जेंडर के साथ रहेंगे, ज़्यादातर उसमें यही रहता है कि मुझे लड़का है तो लड़के के साथ ही खेलना है और लड़की है तो लड़की के साथ ही खेलेगी। लेकिन इस एज में उनको ना थोड़ा आभास हो जाता है कि अब मेल मेल है और फीमेल मेल है, और हमें समाज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ कैसे रहना है, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे जो बच्चा ना, इसलिए इस एज को आंधी व तूफान की अवस्था कहा है। और यहाँ पे जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो तेज़ी से होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे ऑटोनॉमी, यहाँ पे स्वायत्ता विकसित कर लेता है। तो अभी मैंने जो आपको 4 स्टेजेस पढ़ाई, हम फिर से एक बार इनको रिपीट करते हैं। हमने 4 स्टेजेस पढ़ी, इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। इनको याद रखने का तरीका यही है कि भाई इन्फेंसी शैशवावस्था यानी 0 से 2 वर्ष, अब बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में हमारी 2 आती है, प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड में 2 से 6 और लेटर चाइल्डहुड में 6 से 12। एडोलेसेंस में 12 से 20 वर्ष की आयु तक होती है, ठीक है। अभी मैंने इन्फेंसी में आपको नीचे, अभी यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, खुद से टेस्ट करो अपने आप को, आपने कितना पढ़ा इसमें। जैसे आपने मैंने यहाँ, मेरे को पता है कि मैंने क्या क्या लिखा है, तो मेरे को यहाँ पता है मैंने इन्फेंसी बताया, तो इसमें मैंने वस्तु स्थायित्व बताया है, आपको ये क्या कहते हैं, ये बताया कि जिज्ञासा बच्चे के अंदर प्रारंभ होती है, दूसरों पर निर्भर होता है, इसमें एकात्मक हो जाता है, तीव्र बुद्धि और विकास, ये सब चीज़ें। प्री चाइल्डहुड में बताया कि स्कूल एज, प्री स्कूल एज होती है, प्री गैंग एज होती है,
माता पिता ने इसको समस्या की अवस्था कही है। आप देखिए, ये चीज़ें मुझे तो अच्छे से पता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ लिखी है। लेकिन आपको इनको पूरी तरह से पक्का करने के लिए कुछ बच्चों को शायद आती भी हों, लेकिन आपको हर एक चीज़ इसमें से एक एक से 2 से 3 बार जब आप इसको रिपीट कर लेंगे ना, अच्छे से इसको दोबारा दोबारा देखिए और मतलब कि सुनिए इसको कि मैंने इसमें क्या चीज़ को कैसे समझाया है, तो आपको ये चारों स्टेजेस अच्छे से हो जाएंगी। आप इनको सारों को एकदम दिमाग में उतार लीजिए कि किस स्टेज में क्या होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आपको पढ़ाया हुआ समझ आया या नहीं, या इससे अलावा आपको इसमें और कुछ पढ़ना था जो मैंने इसमें स्किप कर दिया, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसमें कैसे बेटर हो सकता है, देखिए हर बार ना मतलब कि टीचर जो जितना कराना चाहता है, अब एक बच्चे ने मेरे को याद दिलवा दिया कि मैम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करा दिया, मुझे लगा मैंने ये टॉपिक पहले करवा दिया, बट मैंने वीडियो चला के देखी तो मैंने एक्सप्लेन उसमें नहीं किया है ये, तो इस वजह से मैंने अब यहाँ पे करवाया कि तभी बोल रही हूँ कि अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी है इसमें कभी भी आपका कोई डाउट है या कुछ भी रह गया है, तो प्लीज़ कमेंट में अच्छा बुरा जो भी है आप ज़रूर बताना, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई नया बच्चा है ना, वो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।